हेलो दोस्तों, तो आ गए आप अपनी मंजिल तक। स्वागत है आपका सिनेसागा हिंदी में। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर्स मिल नाम का एक शहर है जो पहले तो आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहां कुछ भयानक डरावनी घटनाएं घटने लगीं जिससे पूरा का पूरा शहर नर्क से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहां कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगीं, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जिसमें बारबी नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बारबी वहां का लोकल निवासी नहीं था और बारबी के माथे पर लगी चोट को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बारबी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शेरिफ नाम के पुलिस ऑफिसर की कार से होता है। पुलिस को देखकर बारबी थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच निकलता है। पर तभी कुछ गायें सड़क के बीचों बीच खड़ी थीं। उनको बचाने के लिए बारबी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वो गायों से भरे खेत में पहुंच जाता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। तभी वहां कुछ सेकंड्स के बाद जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है और तभी अचानक आसमान से एक चीज बारबी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बारबी देखता है कि आसमान से गिरने वाली उस चीज से गाय 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। वो डरा हुआ जब उस चीज को छूने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी शार्प थी कि इसकी वजह से कई घर भी 2 हिस्सों में कट गए थे। तभी वहां जॉय नाम का एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वो भी उस इनविजिबल दीवार को देखकर शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ शेरी और लिंडा को खबर मिलती है कि उस पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई है, फोन लाइन बंद हो गई है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। यहां तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी काम करना बंद कर दिए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उस इनविजिबल वॉल से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे और यह बात कंफर्म हो जाती है कि यह सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक राउंड शेप डोम यानी गुंबद है जिसने आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी साइड हम एक रेडियो स्टेशन पर फील और उसकी असिस्टेंट डोडी को देखते हैं जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर फील को लगता है कि ये अच्छा मौका है उनके रेडियो रेटिंग्स को हाई करने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। और तभी वहां एक फायर ट्रक डोम के दूसरी तरफ से आ रहा था, जिसे देख बारबी ट्रक वाले को इस इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करता हुआ उसे रुकवाकर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, पर इस इनविजिबल डोम को समझना उनके बस की बात नहीं थी। उसी समय वहां पर एक शहर का काउंसिलमैन जिसका नाम बिग जिम था, वो भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। यहां पर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है क्योंकि उस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि थोड़ी ही दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंजी पेशे से नर्स थी और जॉय की बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एंजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन एंजी उसे कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती, जिससे जूनियर का दिल टूट जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ पर उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि एंजी उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं जिसमें मदर कैरोलिन, एलिस और उन दोनों की बेटी नोरी उसी टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि डोम ने उस टाउन को कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं जिसका चेस्टर्स मिल शहर में बहुत नाम था। औरत उसे बताती है कि उसने अभी अभी चेस्टर मिल में प्रोपेन से भरे 6 ट्रक को जाते हुए देखा है और उसके हिसाब से इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उस औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, पर वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं